नाराय हमद। खुदावंद फरमाता है, जो मेरी पैरवी करेगा वो तारीकी में न चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। आज हम अंजील मुकद्दस बामुताबिक मुकद्दस यूहन्ना उसका 12वां बाब और उसकी आयात 24 ता 26 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर मुकद्दस लॉरेंस डीकन और शहीद उनकी ईद मनाते हैं। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। जो अपनी जान को प्यार करता है वो उसे खो देता है, मगर जो इस दुनिया में अपनी जान से कीना रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई मेरी खिदमत करना चाहे तो मेरी तकलीद करे, और जहां मैं हूं वहीं मेरा खादम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। मुकद्दस लॉरेंस, जिनकी हम आज ईद मनाते हैं, तकरीबन 33 साल की उम्र में अपनी शहादत के वक्त से लेकर यानी तीसरी सदी के वस्त से अब तक उन्हें कलीसिया की तरफ से इंतहाई इज्जत दी जाती रही है। मुकद्दस लॉरेंस के बारे में ख्याल किया जाता है कि वो रोम के 7 डीकनों में से एक था, जो मुमकिन तौर पर आर्च डीकन के तौर पर काम कर रहा था। उसे चर्च का सामान गरीबों में तकसीम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, और कहा जाता है कि उसकी पोप सिक्सटस II के साथ गहरी दोस्ती थी। जब शहंशाह वलेरियन ने 257 में कलीसिया पर जुल्म सितम शुरू किया तो उसने बिशप, काहिनों और डीकनों को फांसी देने का हुक्म जारी किया। 6 अगस्त 258 को पोप सिक्सटस और कई डीकन शहीद हुए। पोप को कत्ल करने के बाद वो मुकद्दस लॉरेंस के पास आए और उसे कत्ल करने से पहले उससे चर्च की तमाम दौलत वापस करने को कहा। उसने उन खजानों को जमा करने के लिए 3 दिन का वक्त मांगा, और उन 3 दिनों के दौरान उसने सब कुछ गरीबों में तकसीम कर दिया। फिर तीसरे दिन उसने अपने आप को शहंशाह के सामने पेश किया और अपने साथ चर्च की मादी दौलत नहीं बल्कि हकीकी दौलत लेकर आया। वो अपने साथ गरीबों, अपाहजों, अंधों और परेशान लोगों को लाया और ऐलान किया कि कलीसिया वाकया ही अमीर है और उसके साथ मौजूद लोग कलीसिया का हकीकी खजाना है। शहंशाह ने गुस्से में आकर मुकद्दस लॉरेंस को आग से जलाकर मौत देने की सजा सुनाई, जिसे मुकद्दस लॉरेंस ने खुशी से कबूल किया। मुकद्दस लॉरेंस ने कलीसिया के लिए दूसरे तमाम शोहदा की तरह फानी जिंदगी के ऊपर मसीह के लिए कुर्बान होने को तरजीह दी। उसने अपनी जिंदगी आज की अंजील में खुदावंद यीशु मसीह के इल्फाज के मुताबिक गुजारी। जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। यह कहा जा सकता है कि मुकद्दस लॉरेंस हर शहीद की तरह 2 बार मरता है। पहला मोहब्बत भरी खिदमत और दुनिया से लाताल्लुकी में खुद को मुकम्मल तौर पर खुदा के सुपुर्द करने के जरिए, और दूसरा जिस्मानी शहादत के जरिए। इस दुनिया में अपनी जिंदगी के साथ नफरत करने का मतलब यह है कि खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर कबूल करके खुदगर्जी के हसूल से आजाद होकर जीना है। इस तरह जिंदा रहने ने
मुकद्दस लॉरेंस को उसकी आखिरी कुर्बानी के लिए तैयार किया। जिन्होंने जिस्मानी शहादत को कबूल किया, कलीसिया उन लोगों को बहुत इज्जत देती है, क्योंकि वो मसीह की कुर्बानी की मोहब्बत के जिंदा निशान बन जाते हैं। वो अपनी जिंदगियों को अंजीली इकदार के मुताबिक गुजारते हैं और उनकी गवाही जबरदस्त रूहानी फल देती है। मिसाल के तौर पर गौर करें, अगर लॉरेंस अपनी जान बचाने के लिए जुल्म सितम से भाग जाता तो क्या होता। उसे प्यार करने वालों ने शायद इस तरह करने के लिए उसकी हौसला अफजाई भी की हो। लोग सोचते होंगे कि वो गरीबों की खिदमत जारी रख सकता था, लेकिन मर गया। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो शहादत से नहीं भागा। आज हम उसे सिर्फ उसकी हिम्मत की वजह से याद नहीं करते, बल्कि इसलिए कि खुदा ने उसे अंजीली गवाही का बेशकीमत मोती होने के लिए चुना। जिस तरह मसीह की वहशियाना मौत तारीख में मोहब्बत का सबसे बड़ा अमल बन गई, उसी तरह मुकद्दस लॉरेंस की इस मोहब्बत में शिरकत भी मसीह की कुर्बानी को बरकरार रखती है। हमें याद रखना चाहिए कि हमें भी इसी मोहब्बत भरी कुर्बानी में शरीक होने के लिए बुलाया जाता है। आज ही मुकद्दस लॉरेंस की मिसाल और खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज के गहरे मानी पर गौर करें। क्या हम भी गेहूं का वो दाना बनने, जमीन पर गिरने, मरने और खुदा की बादशाही के लिए फल देने के लिए तैयार हैं? हमें देखना है कि हम कौन से लगाव, खौफ या खुदगर्जी की ख्वाहिशात से चिमटे हुए हैं जो हमें शहादत की रूहानी गवाही से रोकती हैं। खुदा हमें इस दुनिया से लातलकी की तरफ बुला रहा है ताकि हम उसके लिए ज्यादा मुकम्मल तौर पर जिंदगी गुजार सकें। अगरचे हमसे जिस्मानी शहादत का सवाल नहीं किया जा सकता, लेकिन रोजाना खुद इनकारी करने की रूहानी शहादत एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें चलने को कहा जाता है। मुकद्दस लॉरेंस की तकलीद करते हुए इस रास्ते को हिम्मत, खुशी और खुदा की परवरदिगारी पर मुकम्मल भरोसे के साथ अपनाएं, ताकि हमारी जिंदगियां भी हमेशा के लिए बहुत ज्यादा फल दे सकें। हम दुआ मांगें। हमारे कुर्बान होने वाले खुदावंद, आपने मुकद्दस लॉरेंस को ऐसी पुरजोश मोहब्बत से भर दिया कि उसने मौत को फायदेमंद समझते हुए इस बात पर भरोसा किया कि उसकी शहादत का बहुत ज्यादा फल मिलेगा। हमें भी वही हिम्मत और रजामंदी अता फरमाए कि हम रोजाना अपनी खुद इनकारी करें और सिर्फ आपके लिए जिएं। हमारी जिंदगियां आपकी शहादत के लिए भरपूर और देर पा फल लाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन। आप सबको मुकद्दस लॉरेंस डीकन और शहीद की ईद बहुत बहुत मुबारक हो।